अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یکدیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. مواجهة بضعة آلاف من المحاربين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين لأي مساعدة الظالمين، وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز التجمع المدنيين. معنای این حرف اینه ملت فلسطین حق داره در مقابل دشمنی ما رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، لحظه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته. खबर पक्की में हम आपको आज दिखाएंगे गुजर गया शुक्रवार 7 अक्टूबर को वार। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। क्या 7 अक्टूबर से पहले या 7 अक्टूबर को पश्चिम एशिया में कुछ ऐसा बड़ा देखने को मिल सकता है, या इस सवाल का पुख्ता जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ऐसी खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर में चले गए, लेकिन आज तेहरान की ग्रैंड मुसल्लम मस्जिद में जुमे की नमाज हुई तो खामनेई उसमें शामिल हुए और दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में हर जुमे को नमाज होती है, लेकिन ये नमाज नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जुमे की पहली नमाज थी। ये नमाज इजराइल पर ईरान के हमले के बाद जुमे की पहली नमाज थी। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पहली बार इसी नमाज के जरिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर की बरसी से पहले भी ये जुमे की आखिरी नमाज थी। नमाज अदा करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी तकरीर में दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की। खामनेई ने कहा, हम अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा। हम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेंगे। همون دشمن ملت لبنان است. जुमे की इस नमाज को खामनेई ने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें खास संदेश देना था। उन्हें बताना था कि ईरान की आगे की रणनीति क्या होगी। खामनेई को यह भी बताना था कि इजराइल के हमले की आशंका के बीच वो कहीं नहीं गए हैं। वो इजराइल की धमकियों से डरे नहीं हैं, बल्कि पूरे दमखम के साथ ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों को भी ये संदेश दिया कि एकजुट होने का वक्त है। عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند. तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खामनेई के साथ लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख महिलाएं मस्जिद के बाहर मौजूद थीं और इनमें से बहुत सी महिलाएं अपने साथ कफन लेकर पहुंची थीं। खामनेई ने अपील कर दिया, आह्वान कर दिया है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, पूरी दुनिया के मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाओ। अब इसका क्या असर होगा ये भी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन साल भर पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद पिछले एक साल में इजराइल में 1500 से ज़्यादा, यानी कि गाजा पट्टी में करीब 42,000 और वेस्ट बैंक में 700 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा गाजा में 10,000 से अधिक लोग लापता हैं।
जबकि 19 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि दुनिया में ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन 7 अक्टूबर से पहले पश्चिम एशिया में एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो संवाद नहीं, विवाद को बढ़ा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को याद कीजिए। अपने आयरन डोम और मजबूत खुफिया तंत्र के लिए मशहूर इजराइल पर हमास ने अचानक हमला कर दिया था। कई मिसाइलें इजरायली सीमा में आकर गिरी। बेस को तहस नहस करने के बाद सीमावर्ती इलाके में हमास घुस गया, जमकर रक्तपात मचाया। करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर इजरायली थे। अब हमास के उस हमले को 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि 7 अक्टूबर को क्या होगा। ईरान के हमले का बदला इजराइल कैसे लेगा, इसे लेकर अटकलें लग रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो ईरानी तेल फैसिलिटी पर इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी ने अपने तकरीर में सख्त शब्दों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बावजूद इसके ऐसी आशंका है कि ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इजराइल भी क्या रुकेगा? अटकलें हैं कि इजराइल की ओर से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ईरान के पावर स्टेशन को निशाना बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के एक बड़े इलाके में अंधेरा छा जाएगा। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान को भी इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई का डर है। ऐसी खबर भी आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर में चले गए हैं। माना जा रहा है कि जुमे की नमाज पर बाहर आकर उन्होंने जानबूझकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ईरान डरा नहीं है। US said that there is a negotiation and for ceasefire. अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई स्थगित कर दी। हमने युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए इसे स्थगित कर दिया। हम क्षेत्र के लाभ के लिए अपने बदले की भावना को भी नजरअंदाज कर सकते थे। Even we could ignore our retaliation on the benefit of the region. लेकिन इजराइल के बयान पर ध्यान दीजिए। इजराइल ने कहा था कि ईरान ने उसके हमले का जवाब दिया तो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी कहा था कि वो ईरान के रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। जुलाई के महीने में तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनिया की हत्या की गई। तब ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 27 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की हत्या हुई, जिसके बाद ईरान ने इजराइल में मिसालें दागी। सवाल उठता है कि 7 अक्टूबर को या उससे पहले इजराइल फिर कोई हमला करेगा। हमला हुआ तो क्या असर होगा? माना जा रहा है कि ईरान में तेल के भंडार पर हमला हुआ तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हो सकता है तेल सप्लाई के कुछ अहम रास्ते बंद हो जाएं। दूसरी चीजों की ढुलाई के लिए रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। यानी ऐसे किसी हमले की स्थिति में उत्पादन और ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है। चीन इस समय ईरान से सबसे ज्यादा तेल की खरीद करता है, जबकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी कर रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने जब दुनिया के सामने आह्वान किया कि सभी मुस्लिम देश एक हो जाओ, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम देशों का रिएक्शन क्या था। इस वॉल पर हम आपको दिखाएंगे कि शुक्रवार तो गुजर गया, खामेनी ने जो दुनिया के तमाम देश हैं, खामनेई ने उनसे अपील तो कर दी है, लेकिन अब ये मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं।
पाकिस्तान कह रहा है निर्दोष लोगों का नरसंहार रुकना चाहिए। एकजुट होने की उनके आह्वान पर, खामनेई के आह्वान पर फिलहाल एक तरह से वो चुप है। मुस्लिम देश क्या बोल रहे हैं उसमें इंडोनेशिया की बारी आती है तो युद्ध भड़कने से हम चिंतित हैं। इंडोनेशिया वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देशों में से एक है। सऊदी अरब कह रहा है बातचीत से समाधान की उम्मीद है, यानी कि ये कह रहा है कि एक होकर युद्ध करने के बजाय बातचीत से रास्ता निकाला जाए। तुर्की क्या कह रहा है, इजराइल को जल्द से रोका जाना चाहिए, ये बात कह रहा है टर्की, जो कि एक समय खलीफा हुआ करता था मुस्लिम देशों का और वहां पर उसका प्रमुख ठिकाना था। मिस्र, अभी तक कोई स्पष्ट बयान मिस्र की तरफ से भी नहीं आया है। तो ज्यादातर मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं वो आपको एक एक करके समझ में आ रहा होगा। इराक कह रहा है कि हम युद्ध के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये एक महत्वपूर्ण बयान है इराक की तरफ से। कतर, एक और मुस्लिम राष्ट्र, संघर्ष विराम ही एक रास्ता है, इसने भी शांति की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही है, जबकि खामनेई कह रहे हैं कि एक हो जाओ ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। तो जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो खामनेई के इस आह्वान के बाद अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और स्पष्टता अभी भी नजर नहीं आ रही है कि क्या सभी मुस्लिम देश एक होकर इजराइल को जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یکدیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. بضعة آلاف من المحاربين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين مساعدة الظالمين وكان إنجازهم قصف البيوت والمدارس والمستشفيات والتجمع المدني. معنای این حرف اینه ملت فلسطین حق داره در مقابل دشمنی ما رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، نزدهی او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته. और मध्य एशिया में छाए तनाव के बीच खबर आई है कि हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहम्मद राशिद सकाफी मारा गया है, जो हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख था। आईडीएफ ने इस मौत की पुष्टि की है। और इस हफ्ते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में गाजा तबाह हो चुका है और युद्ध की दिशा फिलहाल ईरान, इजराइल और तेहरान की ओर मुड़ चुकी है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जुमे की नमाज के वक्त मुस्लिम दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया और इजराइल पर हमले को बिल्कुल सही ठहराया। उधर इजराइल लगातार बेरूत पर हमले कर रहा है, वो ईरान पर हमले की भी बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो मौके और जगह अलग से चुनेगा। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं लेबनान के नागरिक, जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए कि हिजबुल्लाह ने वहां अपना ठिकाना बना रखा है। और आज ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की है। खामनेई ने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने कहा कि इस्लाम कि ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद यहाँ आकर उन्होंने नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वह मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। خیلی ممنون، خیلی متشکر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. और इस बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर हमला किया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। जहां धमाका हुआ वो एयरपोर्ट के पास का इलाका है और ये हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। ये हमला हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट करके किया गया। इससे पहले इजरायली सेना ने इस इलाके की 2 इमारतों से लोगों को बाहर निकल जाने को कहा था। लेबनान की ओर से कहा गया कि इस हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। इजरायल इस इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रहा है और इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आम लोगों को कई गांव खाली करने का भी आदेश दिया है। उधर इजरायल ने वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और इन सभी घटनाक्रम के बीच हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने वायुसेना प्रमुख एपी सिंह से पूछा कि क्या भारतीय सेना के पास भी इजरायल जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता है। इसका जवाब वायुसेना प्रमुख ने अपने ही अंदाज में दिया। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि जिस तरह से इजराइल ने अपने दुश्मन लेबनान में जो हिजबुल्लाह के थे ठिकानों पर या उसके चीफ को मार गिराया मिसाइल के जरिए, क्या भारतीय वायुसेना के पास भी इस तरह की क्षमता है जो हमारे आसपास कई सारी एनिमी है जिसको मार गिरा सकते हैं? तो कुछ है तो जरा प्लीज डिटेल में बताइए सर। तो क्षमता है या नहीं आपको पता होना चाहिए, हमने कर दिया है ऑलरेडी। बालाकोट में क्या हुआ था, सब कुछ एग्जैक्टली सेम वाज डन। सो पॉजिटिवली है क्षमता। अब कहाँ किसको मार सकते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। उधर लेबनान ये कहता रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, हालांकि सबसे ज्यादा चोट उसे ही लगी है। लेबनान के राजदूत डॉक्टर राबेन नार्शे से बात की है हमारे सहयोगियों उमर शंकर सिंह और कादमनी शर्मा ने। भारत, आपने कहा विदेश मंत्रालय में आपने मुलाकात की और भारत से भी उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद है? My last question to you is that you said you met the officials from Ministry of External Affairs and India has been urging for peace, but do you expect any more active intervention from India? We're always hoping for more, of course. I mean, we do, and this was my call to my Indian friends and our friendly Indian government that we want them to put more pressure on Netanyahu and the Israeli government to stop this crazy campaign, crazy war. Yes, we do. But here I see this opportunity to extend my thanks and the government of Lebanon, thanks to the government of India and to the people of India for all the support they show for our cause. Because I know that there is aggressive campaign, media campaign particularly, and propaganda from the Israeli side against the Palestinian, against the Lebanese, against the Arab, showing that Israel is the angel, that they love democracy and they are the only democracy in the Middle East. While the common Indian know what's the meaning of occupation and knows what's the meaning of resisting the occupation. So that's why, I mean, we may not have the financial means that they have, and they control some media, the world media, and they have the support of the U.S. and the West. But we are stronger because we have on our side the right. So we are on the right side of the history, and we know that the common Indian knows that it is our cause that's right, and we will win at the end of the day.